अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई एड्स। अभी हम बात करने जा रहे हैं विड्रॉ लिमिट की अबाउट। ई एड्स में जो विड्रॉ की लिमिट है वो कैसे वर्क करती है। काफ़ी मेंबर्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो काफ़ी तरह के अजीब क्वेश्चंस करते हैं। मैं उन सब क्वेश्चंस का इस वीडियो में रिप्लाई करूंगा ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो सकें। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो विड्रॉ की लिमिट क्या है। यहाँ पे विड्रॉ की लिमिट का मतलब है कि आप यहाँ पे एक लिमिट है कि इतने पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ की लिमिट का मतलब ये है, जैसे मैं अभी डैशबोर्ड पे जाता हूँ, मैं डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ। मैं विड्रॉ नाउ पे करता हूँ क्लिक। मैं विड्रॉ नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे एक लिमिट मिल रही है, विड्रॉ अमाउंट लिमिट। मेरी 100 की लिमिट है। इसका मतलब मैं अभी करंट टाइम पे 100 विड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन ये जो लिमिट है ये एक्सपैंड होती रहती है, ये बढ़ती रहती है जैसे जैसे आप वर्किंग करते हैं, जैसे आपकी टीम वर्क करती है। ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं इसी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये एक मेंबर्स का क्वेश्चन आता है, वो ये होता है कि क्या हमें हर दफ़ा जितनी दफ़ा हमने विड्रॉ लेना है क्या मेंबर ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या सिस्टम है कि जब आप यहाँ पे किसी भी दुनिया की और कंपनी में जैसे वर्किंग करते हैं, इसमें भी आप वैसे ही वर्किंग करते हैं। यहाँ पे आपने जब कंपनी को ज्वाइन किया, आपने दो चीज़ें आपको मिली हैं, एक आपको नेटवर्किंग मिली है, एक आपको ऐड मिली है। अब अगर आप इन दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपको फ़ायदा है। किसी भी बिज़नेस में आप देख लें, यहाँ पे अगर आप एक बिज़नेस, लेट्स सपोज कि आप एक बिज़नेस, आप डायमंड का बिज़नेस शुरू कर देते हैं, आपने एक शॉप बनाई है, वहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी। एक तो आपको शॉप में वहाँ पे डायमंड ला के रखना पड़ेंगे, दूसरा उसकी मार्केटिंग करना पड़ेगी। ये नहीं होगा कि अगर आपने डायमंड रख लिया तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पे कोई मार्केटिंग ना करें, नेटवर्क ना चलाएं, वहाँ पे दुकान बंद करके अपनी बैठ जाएं, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे भी ये सिस्टम है कि जब आप यहाँ पे ज्वाइन हो गए तो आपको दो चीज़ें मिली हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पे आपको एड्स है, एड से आपको अर्निंग आ रही है। लेकिन सेकंड चीज़ ये है कि आपको अपना नेटवर्क बनाना है, ऐड की मार्केटिंग करनी है। यहाँ पे जब नेटवर्क बनता है तो उसका 100% फ़ायदा आपको है। ये हम आपको नहीं कह रहे कि आपने हमारे लिए कुछ करना है, बल्कि अपने लिए कुछ करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन हो गए हैं तो आप देखें ऑनलाइन बिज़नेस बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे आप 1500, 2000, 500, 1000 लगा के अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत तो रिक्वायर है। अब वो मेहनत किस तरह से करनी है, बाकी की चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मेंबर ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हमें हर बार जितनी बार हमने विड्रॉ लेना है क्या हमें मेंबर ऐड करना पड़ेंगे। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आपने लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे 5 मेंबर, 2 मेंबर, 1 मेंबर भी ऐड कर लिया है, वो मेंबर आपको फर्स्ट लाइन में ऐड करना ही पड़ता है। आप दुनिया की किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में चले जाएं, वहाँ पे आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ता है। फर्स्ट लाइन में आप नेटवर्क बनाएंगे, यहाँ पे भी आप फर्स्ट लाइन बिल्ड करेंगे। आपने लेट्स सपोज कि 5 मेंबर ऐड कर लिए हैं, 2 मेंबर ऐड कर लिए, 1 कर लिए, जितने भी कर लिए हैं, वो फर्स्ट लाइन तो आपकी बिल्ड होगी। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होता है नेटवर्किंग कंपनी में। किसी भी कंपनी में आप चले जाएं, अब जैसे ही आपने एक नेटवर्क बना लिया, आपने फर्स्ट लाइन में कोई मेंबर ऐड किया, लेट्स सपोज कि आपने एक मेंबर को ऐड कर लिया। जब आपका फर्स्ट लाइन में कोई भी मेंबर आएगा तो जितनी आपको उनसे कमीशन मिलेगी उससे डबल जो आपकी विड्रॉ लिमिट इंक्रीज़ होगी। लेट्स सपोज कि आपने मुझे ऐड किया है, मैंने 2000 वाला पैकेज एक्टिव किया है। वो 2000 वाला पैकेज एक्टिव करने पे आपको जो कमीशन मिलेगा वो 600 का मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी विड्रॉ की लिमिट है वो कितने से इंक्रीज़ होगी, वो 1200 से होगी। मतलब 600 का आपको कमीशन मिला है, 1200 से आपकी विड्रॉ की लिमिट इंक्रीज़ होगी। अब आप विड्रॉ कितने कर सकते हैं, 1200 कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपकी फ़र्स्ट लाइन का वर्क है। अब आपकी अर्निंग मज़ीद आ रही है, लेकिन वो आप कह रहे हैं कि मुझे हर बार विड्रॉ करने के लिए एक मेंबर ऐड करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, अब मैंने आगे वर्किंग करनी है। जब मैं वर्किंग करता हूँ, अब आपने अपनी वर्किंग स्टॉप कर दी, आप कहीं पे बिज़ी हैं, आप किसी फंक्शन में चले गए हैं या कहीं पे हैं, आप यहाँ पे 10 दिन बाद आके अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हैं। लेकिन मैं आगे वर्किंग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं 8 या 10 मेंबर, 5 मेंबर, 1 मेंबर, जितने भी मेंबर मैं आगे ऐड कर लेता हूँ, वो मैंने ऐड किए हैं, उनका कमीशन आपके पास आ गया है। उसके बाद जो मैंने मेंबर ऐड किए थे वो आगे वर्किंग कर रहे हैं। वो आगे जैसे ही वर्किंग अपनी स्टार्ट करेंगे तो उनका कमीशन भी आपके पास आ जाएगा। उससे आगे वर्किंग हो रही है, वो कमीशन जितने मेंबर वर्किंग करेंगे उनका कमीशन भी आपके पास आ जाएगा। इस तरह आपने तो सिर्फ मुझे ऐड करवाया था, आगे आपने कुछ भी नहीं ऐड किया, लेकिन मेरी वर्किंग की वजह से आपके पास कमीशन आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने मेंबर सिर्फ एक ऐड किया है और जो आपकी विड्रॉ की लिमिट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। क्योंकि जब आपने मुझे ऐड किया था तो आपकी विड्रॉ की लिमिट इंक्रीज़ हुई थी। जब मैं आगे किसी को ऐड करूँगा तब भी इंक्रीज़ होगी। जब वो आपके मेंबर जो मैंने ऐड किए हैं वो आगे किसी को ऐड करेंगे तब भी आपकी विड्रॉ की लिमिट इंक्रीज़ हो गई। अब ये हर बार आप मेंबर नहीं ऐड करें, लेकिन आपने 10-15 दिन बाद लॉगिन किया है, आपके अकाउंट में यहाँ पे 10,000, 12,000 इस तरह से आ गया है, वो आप इजीली विड्रॉ कर सकेंगे। जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं वो इसी तरह कर रहे हैं।
उन्होंने अपनी एक फ़र्स्ट लाइन डेवलप की है। फर्स्ट लाइन आप जितनी बड़ी डेवलप करते हैं, जितने ज़्यादा मेंबर ऐड करते हैं, वो आप लोगों का ही फ़ायदा है। लेट्स सपोज़ कि एक मेंबर ने 10 लोग ऐड कर लिए अपनी फ़र्स्ट लाइन पे। 10 लोगों से जो उनको कमीशन आया वो 12,000 रुपये का आ गया, उनको 2-2 हज़ार वाला पैकेज था, ठीक है। अब 12,000 रुपये का जो उन्हें कमीशन मिला है, फिर क्या हुआ है कि जो नेक्स्ट उनकी लाइन बनी है, वो 10 मेंबर ने आगे 10-10 मेंबर ऐड कर लिए हैं। आपको जो सेकंड लाइन से कमीशन मिलेगा वो हर मेंबर का आपको मिलता जाएगा, वो आपने खुद ऐड नहीं किए होंगे। वो आपकी जो आपके इंटरेक्ट मेंबर हैं, वो आपके मेंबर की मेहनत है, आपकी अपनी मेहनत नहीं है, लेकिन आपके पास वो इनकम आएगी, वो आप उसको विड्रॉ कर सकेंगे। उसमें यहाँ से आपकी विड्रॉ लिमिट है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी हर मेंबर ऐड होने पे। जब आपने एक दफ़ा अपना एक बार नेटवर्क बिल्ड कर लिया, एक दफ़ा आपने एक टीम बना लिया, उसके बाद वो टीम वर्किंग करती रहेगी। अब यहाँ पे अगर आप ये सोचें कि आप फर्स्ट लाइन पे भी वर्क ना करें, तो फर्स्ट लाइन पे तो वर्किंग करना ही पड़ती है। आप दुनिया की किसी भी कंपनी में चले जाएँ, फर्स्ट लाइन पे वर्किंग अगर नहीं करते हैं तो आपका पैसा वहाँ पे डूब जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एड्स हैं, आप ऐड वॉच कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज़ कि एक मेंबर आया है, वो यहाँ पे मेरी 100 की लिमिट है, लेकिन उससे कोई आगे मेंबर नहीं ऐड हो रहा है। अब अगर नहीं ऐड हो रहा तो वहाँ पे